जीवे जीवे जुग जुग जीवे जीवे अपनी झल्ली। आपको इस पेपर पे साइन करने होंगे और मुझे लिख के देना होगा कि होने वाला बच्चा मेरी नूर का भी उतना ही होगा जितना आपका होगा। उस बच्चे पे नूर का भी उतना ही हक होगा, वो उसकी उतनी माँ होगी जितनी आप होगी। कोई उस घर से नूर को कभी नहीं निकाल पाएगा। जिस दिन नूर ने अपना बच्चा तेरी गोद में दे दिया, उस दिन मैं उसे इस घर से निकाल दूंगी। करो इस पे साइन और दो मेरी नूर का हक। क्या हुआ राजकुमारी से, हिम्मत नहीं हो रही? इन्ने बड़े घर की राजकुमारी, थोड़ा सा दिल भी बड़ा कर लो। की नवी पसूड़ी पाती इस मर्दी ने। दो मेरी नूर का हक, साइन करो इस पे, साइन करो। कुछ बोलो बीजी, पागल हो गई है क्या? साइन करने के लिए कह रही है? साइन चाहिए तुझे? कोई साइन वाइन नहीं करेगी अमृत। तू चल अमृत, अपने आप लग जाने इनके होश ठिकाने। आहो, अकल घास चढ़ने गई हो तो बंदे को बातें भी गधे वाली सूझती है। अगर उस जसविंदर की बकवास सुन के तेरा दिल बदल रहा है ना, तो मेरी बात ध्यान से सुन ले। वो जल्ली मेरे घर में सिर्फ तब तक रहेगी जब तक ये बच्चा नहीं आ जाता। उसके बाद मैं एक दिन भी उसे बर्दाश्त नहीं करूंगी। हाथ के हाथ तलाक होगा, समझी? इसलिए पेपर साइन करने के बारे में तो सोचना भी मत। अपने पैरों पे तो पहले ही कुल्हाड़ी मार चुकी है तो अमृत, अब ये पेपर साइन करके अपने हाथ भी मत कटवा लेना। चल बैठ गाड़ी में। मतलब की दोस्ती, मतलब के रिश्ते। अरे अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए अपने ही बेस्ट फ्रेंड की बलि चढ़ा दी। मैंने तो तेरे साथ गलत किया ही, और मेरे गुनाह तो रब भी नहीं बख्शेगा। अच्छे से पता है मुझे, वो अमृत ना कभी साइन नहीं करेगी। और उस अमृत पे तो तुझे पूरा भरोसा था ना, विश्वास था ना तुझे उस पे। क्या किया उसने? देख लेना, वो कभी साइन नहीं करेगी। उसके चेहरे से पर्दा उठा दिया है मैंने। मेरी अम्मू ऐसी नहीं है। ऐसी ही है पुत्र। वैसे तो मैंने भी कम गुनाह नहीं किए तेरे साथ, पर अब तेरा साथ देके ना उस रब से अपने गुनाहों की माफी मांगना चाहती हूँ मैं। देख लेना, उस अमृत ने ना तुझे अपने घर में नहीं रखना। चेहरा देख लिया इन बड़े लोगों का मैंने असली, और उस अमृत के इरादों से पर्दा उठा दिया मैंने। अम्मू तुझे अच्छी नहीं लगती इसलिए तू कुछ भी कह रही है ना उसके बारे में, लेकिन मैं अपनी अम्मू को अच्छे से जानती हूँ। वो मेरे साथ कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती है। जरूर कोई और बात है जो कि मैं पता लगा के रहूंगी। जी प्लीज हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। अगर हमने उन पेपर्स पे साइन कर भी दिए ना, तो भी नूर हमसे अपना हक कभी नहीं मांगेगी। वो हमें हमारा बच्चा, हमारा लड्डू देना चाहती है। ये ख्वाहिश है नूर की, वो खुद ये चाहती है बीजी। और अगर उसे इन सब चीजों का मतलब भी पता होता ना, तो भी वो ये करती, क्योंकि हमारी नूर अपनी अम्मू की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है। तो फिर क्या करें? उनके पैरों में बिछ जाए?
और बात तो यही तय हुई थी ना कि बच्चा देने के बाद नूर इस घर को छोड़ के चली जाएगी। तो अब तू अपनी बात से क्यों मुकर रही है? नूर का हमारे घर में रहने से किसी का कोई नुकसान नहीं है बीजी। हम तो शुरू से ये चाहते थे कि हमारी नूर हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ रहे, लेकिन कभी कह नहीं पाए ताकि आप इस रिश्ते के लिए इनकार ना कर दें। प्लीज बीजी, रहने दीजिए ना हमारी नूर को हमारे पास। चाची को हम क्या जवाब देंगे? वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे? क्या हम इतने बुरे? वैसे तू भी ना अमृत उस झल्ली से कुछ कम नहीं है। तुझे भी कुछ समझ नहीं आता? उस जसविंदर के इरादे नजर नहीं आते तुझे? अरे उस झल्ली की आड़ में अपना उल्लू सीधा कर रही है वो चाहती है कि वो झल्ली हमेशा हमारे घर में रहे। क्यों? क्योंकि वो अपना घर दौलत से भरना चाहती है। सच्ची कह रही हो बीजी, प्लीज होशियार रहना, कहीं ऐसा ना हो इनकी मोहब्बत में आपकी दुनिया ही लुट जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा। और सुन अमृत, निर्वैर को ये सब बताने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी फैक्ट्री में आई मुसीबत की वजह से वो पहले ही बहुत परेशान है, तो उसे इन सब बातों से दूर रखना। निर्वैर को ना बताए, पेपर्स पे साइन ना करे, तो कैसे होगा बीजी ये सब? ठीक है, हम कह देते नूर से कि हमें हमारा बच्चा, हमारा लड्डू नहीं चाहिए, आपको आपका वारिस नहीं चाहिए। बोलिए ना बीजी। झल्ली से अपना काम कैसे निकलवाना है ये तू अच्छी तरह जानती है। तेरे एक इशारे पर वो ऐसी 100 चाचियां निछावर करके आ जाएगी। तो अब उसे वापस तूने लाना है, वो भी बिना कोई पेपर साइन किए। इस इरादे से कि काम होने के बाद उसे वापस जाना होगा। झल्ली भले ही अपनी चाची की कुर्बानी दे दे, पर चाची उस झल्ली को बलि का बकरा कभी बनने नहीं देगी, नहीं आने देगी वो झल्ली को वापस। खैर मेरे लिए तो अच्छा ही है, हूं आना स्वाद। नूर पुत्र, बस इतनी बात समझ ले कि तेरी और अमृत की दोस्ती का इम्तिहान है। अगर वो लोग इस मुसीबत के वक्त में तुझे भूल गए ना, तो उनको याद दिलाना मेरी जिम्मेदारी है, और वो मैं करके रहूंगी। मैं ये दोस्ती ना कभी टूटने नहीं दूंगी, और ये तभी होगा जब अमृत ये बात समझेगी और तुझे हमेशा के लिए अपने पास रखेगी। गलत बात है चाची, दोस्ती का इम्तिहान नहीं लिया जाता, और मुझे नहीं कराना अम्मू से कोई साइन वाइन। मैं जा रही हूँ अपनी अम्मू के पास। देख नूर, अगर तू गई और अम्मू ने साइन नहीं किया ना, तो तू मेरा मरा मुंह देखेगी पुत्र। ऐसे मत बोल, क्यों कर रही है तू ऐसा? हाँ? तेरे लिए मेरी बच्ची, तेरा घर बसाने के लिए। मेरा यकीन कर, देख अमृत को अपना बच्चा देने के लिए तूने एक बार भी नहीं सोचा और निर्वैर से ब्याह कर लिया ना। अब दोस्ती निभाने की बारी अमृत की है। करने दे उसे साइन, मुझे पक्का पता है, पक्का यकीन है कि वो साइन करेगी। और तुझे तो अपनी अमृत पे, अपनी अम्मू पे भरोसा है ना पूरा। बस एक बार वो साइन करके ये साबित कर दे कि वो तेरी दोस्ती के काबिल है, तब मैं खुद तुझे उस घर छोड़ के आऊंगी और उस घर पे रहने दूंगी। ए यार मम्मी, क्या कर रही हो? जाने दो ना उसे, फालतू में पसूड़ियां डाल रही हो। ओए झल्ली अब अमीर हो गई है, कोई फायदा उठा उसके अमीरी का। अमीरी सिर्फ पैसों की नहीं होती मीके, अमीरी होती है अच्छी सोच की, अच्छे कर्मों की। आज तक मैंने मेरी नूर के साथ बहुत गलत किया, बहुत गुनाह किए, और अब जाके मुझे उन सब गलतियों का एहसास हुआ
और तू मुझे फिर से वही गलतियां करने के लिए मजबूर कर रहा है। मीके जान बचाई है उसने हमारी, याद रखना, भूलना मत। और तू भाई है उसका, उसकी हिफाजत के लिए तो तुझे जान दे देनी चाहिए। अपनी बहन है वो तेरी। अब ना नूर की हिफाजत करना मेरा फर्ज भी है और मेरा हक भी। अम्मू, मुझे तेरे पास आना है। कर देना साइन, वरना चाची मुझे नहीं आने देगी। देख, मैं नहीं जानती कि वो पेपर पे क्या लिखा है क्या नहीं, लेकिन मेरे लिए तू भी वही चाहती है ना जो चाची चाहती है ना? तो कर देना साइन। बहन नहीं है, प्लीज, मैं यहाँ तेरे बिना कैसे रहूंगी अम्मू? प्लीज कर देना साइन, प्लीज, वरना मेरा ना चाची से झगड़ा हो जाएगा और फिर मास्टर जी को आना पड़ेगा। फिर वो तेरी भी डांट लगाएंगे और मेरी भी। आपको इस पेपर पे साइन करने होंगे और मुझे लिख के देना होगा कि होने वाला बच्चा मेरी नूर का भी उतना ही होगा जितना आपका होगा। वो झल्ली मेरे घर में सिर्फ बच्चा होने तक रहेगी, उसके बाद में एक दिन भी उसे बर्दाश्त नहीं करूंगी। बोला अम्मू। ठीक है नूर, अगर तू यही चाहती है ना तो कर देंगे हम साइन। तू कल सुबह चाची जी को लेके गुरुद्वारे आ जाना। तू सच्ची कह रही है अम्मू? कर देगी ना साइन? ओए बल्ले, मैं उठे बाकी सारे थल्ले। सच्ची अम्मू, मैं ना कल आ जाऊंगी। हाँ, मैंने ना चाची को कहा था कि अम्मू मेरे लिए कुछ भी करेगी। थैंकू 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 अम्मू, थैंकू। अब चाची को सारे जवाब मिल जाएंगे। हाँ नूर, चाची जी को सारे जवाब मिल जाएंगे। हमने सोच लिया है बीजी, हम उन पेपर्स पे साइन करेंगे। दिमाग तो खराब नहीं हो गया तेरा? उन पेपर्स पे साइन करने का मतलब जानती है तू होती कौन है ये फैसला करने वाली? तो झल्ली इस घर में रहेगी या नहीं रहेगी, इसका फैसला मैं करूंगी। और मेरा फैसला वही है जो पहले था, झल्ली इस घर में नहीं रहेगी। और अगर आप शांत हो जाइए बीजी, हम आपको बताते हैं आपको करना क्या है। मतलब तू करने क्या वाली है? जो भी करेंगे पता चल ही जाएगा, बस आप हम पर भरोसा रखिए और हमारा साथ दीजिए। अब कौन सी नई जुगात लगा ली इसने? रब भी जाने मेरे लिए कौन सी नई आफत खड़ी करने वाली है ये मरनी। करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सभम गुर प्रसाद। पापा जी, आप जानते हो कि हमारे दिल में क्या है, इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हमें माफ कर दीजिएगा, हम नूर के साथ कुछ ऐसा करने वाले हैं जो एक दोस्त को कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन हम मजबूर हैं अपने बच्चे, अपने लड्डू के लिए, सेखो खानदान के लिए हमें ये करना ही होगा।
थैंक यू बाबा जी, इतनी अच्छी दोस्त दी आपने मुझे, इतनी प्यारी बहन जैसी अम्मू, हमेशा मेरा साथ देने वाली। लेख मिलावे आपका लख लख शुक्राना वाहेगुरु जी। लेख ही पाए बिछोड़े, लेख ही बांधे डोरियां, लेख ही बंधन तोड़े, लेखा विच जो लिखिया किसने भरा मिटाया। रब्बा मेरे क्यों हो गया राजकुमारी जी, इतना क्या सोच रहे हो? इसमें बस नूर के हक की बातें लिखी हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता साइन करने में आपको कोई भी दिक्कत होनी चाहिए। लो, कर दिए साइन। हो गया जो आप चाहती थी। हम जानते हैं कि हमारे दुख का अंदाजा है आपको, लेकिन फिर भी आपने। लेकिन अब अपनी दोस्ती साबित करने के लिए हम कोई प्रूफ नहीं देंगे। ये साइन करवा के आपने हमारी दोस्ती पर शक किया है, जो हमारे लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है। हाँ ना जी ना राजकुमारी जी, आपको तकलीफ देना मेरा मकसद बिल्कुल नहीं था, पर ये सब कुछ ना मेरी नूर के आज के लिए, उसके आने वाले कल के लिए बहुत जरूरी था, सच में। मेरी अम्मू सबसे बेस्ट है, दुनिया की सबसे बेस्ट दोस्त, और बाबा जी ने तुझे मेरे लिए ही भेजा है। मैं पहले से ही जानती थी कि तू साइन जरूर करेगी, क्योंकि तू मुझे कभी दुखी देख ही नहीं सकती अम्मू। अब तो खुश है ना चाची? सब ठीक हो गया ना अम्मू? अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? हाँ नूर, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। चले पुत्र। अच्छा चाची, अब मैं चलती हूँ, जल्दी आऊंगी मिलने, और तू भी आइयो मेरे घर। हाँ, अपना ध्यान रखिए।
चल अम्मू। आज ना मैंने पेपर पे साइन करवा लिया, ये देख। पता मीके, अब जाके मेरे कलेजे को ठंड पड़ी है। पता मीके, ये बड़ा ही जरूरी था। ऐसे कैसे मैं अपनी नूर के फ्यूचर के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने देती। मम्मी, वो फ्यूचर तो हमारा भी है। हमने कौन सा टाइम मशीन में बैठ के इसका इंजन बंद कर दिया है। खोतिया, फ्यूचर की इतनी चिंता है ना, जाके कुछ काम धंधा कर। ये करना ना बड़ा जरूरी काम था। फ्यूचर तो हमारे भी जरूरी है। हाँ, नूर के बहाने ही से वो मेरे लिए उस घर के रास्ते तो खुल जाएंगे। चले अब। हाँ चल चल। नूर, ये ले, फटाफट तू हल्दी वाला दूध पी ले। अब इधर आ। अम्मू, तू मास्टर जी को समझाना, मुझे नहीं करनी पढ़ाई, मुझे नहीं जाना स्कूल। इतना बड़ा हो के कोई स्कूल जाता है क्या? नूर, अगर तुझे पढ़ाई नहीं करनी ना तो मत कर। हम निर्वैर को समझाएंगे। हमें तो सिर्फ लड्डू के बारे में सोचना है ना, कि वो जल्दी जल्दी हमारे पास कैसे आए। अम्मू कहाँ है? मैं हूं ना, अमृत की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो। निर्वैर उस छल्ली का एडमिशन स्कूल में करवा रहा है, तू क्यों नहीं जा रही उनके साथ? उसने तुझे कहा नहीं साथ चलने के लिए? छल्ली, रात 9 बजे दंगल टीवी पर।